चर्चा कल ये हुई थी, भगवान ने बताया था कि भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। आगे अभ्यास की बात होती है ना। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कहते हैं अगर तुम अथ चित्तम समाधातुम, अगर चित्त को मुझमें लगाने में तुम असमर्थ हो, मुझमें स्थायी रूप से करने में असमर्थ हो, न शक्नोषि नहीं तुम समर्थ नहीं हो, तो अभ्यास योगेन, एक तो काम पकड़ लीजिए, अभ्यास योगेन, अभ्यास करिए। अभ्यास योगेन, अभ्यास योग के द्वारा, अभ्यास नहीं अभ्यास योग शब्द, जहां पर सत्कर्म किसी में जुड़ जाता है वहीं पर योग आ जाएगा। ये कर्म हम करते रहते हैं, सामान्य कर्म करते रहेंगे अपने अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने सुख सुविधा के लिए, वो तो हो गया कर्म। और जहां पर हमने प्रत्येक कार्य भगवान का मान के करना शुरू कर दिया, वहां पर योग जुड़ गया, वहां पर योग जुड़ गया। तो कहते हैं अभ्यास योगेन, अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा शुरू कर दो तुम। बस भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा, किसके द्वारा? अभ्यास योगेन। अब अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास जो है, एक सूत्र आता है व्याकरण में, पूर्वाभ्यासेन आता है ना। हाँ, व्याकरण में जो है एक सूत्र होता है पूर्वाभ्यासेन। पूर्वाभ्यास का मतलब होता है बार बार उस जो पहले आप पढ़ गए हैं जो चीज, उसको बार बार अभ्यास करिए। जो भी आप भगवत प्राप्ति के लिए जो कर गए हैं, जैसे जप है, तो हम बार बार उसका अभ्यास करेंगे, बार 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 बार। जब भी ध्यान आएगा, जब भी स्मरण आएगा, तब भी करेंगे, अभ्यास करते रहेंगे, है ना। पूर्वाभ्यास है सूत्र, बस वही है, देखिए अभ्यास वहीं से देख लीजिए। तो कहते हैं अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, इसलिए मुझे प्राप्त करने की इच्छा, अभ्यास करूँगा। अच्छा, कहते हैं चलो ठीक है, अभ्यास भी नहीं कर सकते हो, तो एक बहुत बड़ा फार्मूला बता दिया उन्होंने। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत कर्म परमो भवो मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थ है, यदि आप असमर्थ हैं अभ्यास करने में, तो एक काम कर दो, बिल्कुल ना अभ्यास करो। कहते हैं मत कर्म परमो भव, मेरे लिए प्रत्येक कर्म मेरे लिए करना शुरू कर दो। मैं रोगियों की सेवा कर रहा हूं, मुझे भगवान ने चिकित्सक बनाया, इसलिए मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, पूरा प्रयत्न करूंगा, क्योंकि भगवान की सेवा है। हम शिक्षक हैं, हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि ये भगवान का कार्य है, ये भगवान का कार्य है। अब तो कहते हैं कि मेरे लिए कर्म करना शुरू कर दो। और मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। कहते हैं जैसे ही आपका ये अभ्यास काम शुरू हो गया कि मेरे निमित्त ही प्रत्येक काम करना, मेरे निमित्त, मेरे लिए ही काम करना शुरू कर दिया आपने, तो आप सिद्धिमवाप्स्यसि, सिद्धि प्राप्त कर लोगे आप। कहते हैं अथाई तदप्यशक्त, भगवान बार बार सरल से सरल ले जाए, लेकिन ऐसा कोई नहीं, सरल कुछ नहीं है, वो केवल रूपांतरण कर देते हैं। भैया ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हो, ऐसा नहीं ऐसा कर सकते हो, ऐसे सरल कुछ नहीं है। प्रत्येक काम ये ध्यान रख के करना कि भगवान के लिए कर रहे हैं, बहुत कठिन काम है। अभ्यास ज्यादा सरल है, वहां से चलोगे ज्यादा, भगवान नाम जब करना शुरू कर दो ज्यादा सरल है, लेकिन वो फिर उससे आदत वो बन जाएगी, धीरे धीरे भाव बदलने लगेंगे, आपके भाव में परिवर्तन आने लगेगा। तो कहते हैं अथाई तदप्यशक्तोसि कर्तुं मद्योगमास्ता सर्व कर्म फल त्यागम ताकुरित आत्मवान। कहते हैं ये भी प्रयास करने में अगर तुम असमर्थ हो, ऐसा भी करने में तुम असमर्थ हो कि प्रत्येक कर्म में भगवान के निमित्त करो, ये तो एक काम और कर दो, दूसरा फार्मूला अपना लो, असिततः यतात्मवान सर्व कर्म फल त्यागम। बस कहते हैं मन और बुद्धि पर काबू करो, अपने मन और बुद्धि पर काबू करो, यतात्मवान यति बनो। यति को इसलिए कहते हैं यति क्योंकि ये प्रयत्न करता है मन बुद्धि और इंद्रियों पर काबू में करने, प्रयत्न फिर सफल हो जाता है धीरे धीरे, अपने इंद्रियों पर काबू करें, मन को ऐसे चाहिए। यतात्मवान कहते हैं तुम यतात्मवान हो जाओ, और फिर उसके द्वारा सर्व कर्म फल त्यागम करो, सभी कर्मों के फल का त्याग करना शुरू कर दो। सभी प्रकार के जो भी कर्म कर रहे हो उसके फल की इच्छा न करो, कर्म करते जाओ, तो उसमें थकावट नहीं होती, आनंद बहुत रहता है। आनंद जब आप उसमें सदोगुण आ जाता है, और जहाँ कर्म फल जुड़ गया वहाँ रजोगुण आ जाएगा। जहाँ औंघाई जमहाई और ये सब शुरू हो गया, तो वो उसमें तमोगुण आ गया, मोह आ गया। तो क्या है, वो कहते हैं कि बस सर्व कर्म फल त्याग, बस उसमें सदोगुण आ जाएगा अपने आप, तो उसमें थकावट नहीं होगी। अगला जैसे ही काम समाप्त होगा, अगले के लिए उत्साह बना रहेगा,
क्योंकि कोई फल की इच्छा नहीं है। क्योंकि मन जो है हमेशा निर्बल मन ही, केवल कमजोर मन ही, चरक कहते हैं हमारे कि रजो मोहात मनावृता, कहते हैं कमजोर मन ही रज और तमो से घिर जाता है। अपनी नाड़ी स्वयं देखिए, अगर हम बहुत जल्दी रजोगुण, हमें आवेश बहुत जल्दी आ रहा है, हमारी इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं, हमारे संतोष है, अतृप्ति है, हम तो समझ लीजिए कि हम रजोगुण से, तो हमारा मन कमजोर है, हम उसके इलाज करें। चरक कहते हैं कि रजो मोहात मनावृता। अगर हमको बहुत जल्दी आलस आ जाता है, बहुत जल्दी हमको ऊँघाई आ जाती है, बहुत निद्रा आ रही है, बहुत प्रमाद हमारे हो रहा है, तो मान लीजिए कि आप ठीक नहीं हो, आप अपनी नाड़ी स्वयं दे, मन की परीक्षा जाके लगा दिए पैथोलॉजी में, भगवान स्वयं बता रहे हैं, तो आपको अपना इलाज स्वयं करना है बस, नहीं तो आप असफल, आप स्थायित्व नहीं आएगा। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् शांतिरनंतरम। कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। अभ्यासात, अगर आप वास्तविक रहस्य को नहीं समझते हैं और अभ्यास कर रहे हैं तो कहते हैं अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। और ज्ञानात् ध्यानम, ज्ञान से जो है कहते हैं परमात्मा का मेरा चिंतन श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी बस एक काम कर लीजिए, सर्व कर्म फल त्याग, चिंतन से भी जो है सभी कर्मों के फल का त्याग जो है ये सब श्रेष्ठ है। क्योंकि इससे लाभ ये मिलता है कि त्यागात् शांतिरनंतरम, जैसे ही त्याग की भावना आई तत्काल शांति मिल जाती है, तुरंत सारा शांत, कर्म फल का त्याग। कहते हैं कि कौन सा भक्त मुझको प्रिय है। देखिए इस पर चर्चा करेंगे। पहले बता दिया भक्त कैसे बनना है, फिर बता दिया कौन मुझे प्रिय है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारा सम दुख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर् यो मद्भक्ता समे प्रिया। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित, सभी प्राणियों सभी के प्रति प्रेम, सभी के प्रति प्रेम, माने इवन चांडाल के प्रति प्रेम, ये करुणा होनी चाहिए कि कैसे पतन की ओर जा रहा है, द्वेष नहीं उससे। कि इसलिए गांधी जी ने कह दिया ना कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। कैसे पतन की ओर जा रहा है बताइए। इतना अच्छा मार्ग पा गया, इतना अच्छा अवसर मिल गया, इतना अच्छा सब कुछ, मानव शरीर मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन तब भी पतन की ओर जा रहा है, तब भी नहीं अपने को उसी में लिप्त है। कोई कहीं प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसके मूर्खता में, पता नहीं कौन संस्कार इसको मिले। तो कहते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां, सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव रहित, मैत्र, सभी के प्रति मित्रता का भाव, करुणा का भाव, अभी मैंने बताया ना करुणा का उदाहरण। निर्ममो, मैं और मेरेपन से मुक्त, इन्हीं के हम अपने को ही ज्ञान देंगे, अपने को ही पढ़ाएंगे, अपने का इसको को ही बताएंगे, तो फिर गया काम से। द्रोणाचार्य जी में यही कमी हो गई थी ना केवल, इसीलिए ये स्थिति प्राप्त हुई कि केवल वो सारा कुछ ज्ञान अश्वत्थामा को देना चाहते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कमलव्यूह पढ़ा दिए होते, कमलव्यूह नहीं पढ़ाया था उन्होंने, वो तो चक्रव्यूह भी वो नहीं पढ़ाना चाहते थे अर्जुन को, वो तो दूर से देख रहा था, वो तो अश्वत्थामा को सिखा रहे थे, वो तो दूर से देख रहा था, तो बुला लिए भाई अब तो यहाँ तो बहुत बड़ा भेदभाव हो जाएगा ना, तो ये तो पाप, घोर पाप हो जाएगा, देख भी रहा है तब भी भगा नहीं, चलो भागो यहाँ से, तो बुलाए तो उससे सीख गए थे वो। और कमलव्यूह तब भी नहीं सिखाया था, तभी उसने कह दिया था कि मैं ऐसे व्यूह को, ऐसा व्यूह का निर्माण करूँ, जयद्रथ प्रसंग में ऐसे व्यूह का निर्माण करूंगा, ऐसे व्यूह का निर्माण करूंगा जिसको वो कहा है। अर्जुन को तो मैंने पढ़ाया नहीं है, कृष्ण भी नहीं जानता है उस विद्या को, कहा कृष्ण भी नहीं जानता है। तो कहते हैं मैं और मेरेपन से रहित, निरहंकारा, अहंकार मुक्त, दुख और सुख की अवस्था में भी समान भाव बनाए रखने वाला, क्षमा, क्षमावान, हर परिस्थिति में संतुष्ट, निरंतर सततम योगी, निरंतर परमात्मा से जुड़ा हुआ यतात्मा। कहते हैं अपने मन बुद्धि इंद्रियों को वश में करने वाला यतात्मा। दृढ़ निश्चय, बिल्कुल दृढ़ निश्चय, अगर उन्हें कोई नियम बनाए, अच्छा नियम है तो फिर नियम बनेगा, पूरा प्रयत्न करेंगे, जहाँ बन गया तो फिर रूटीन में तो संस्कार बन जाता है, फिर उसको नहीं छोड़ेंगे। एक दिन को हम छोड़ दिया पीछे हो जाएंगे, वो फिर दूसरा संस्कार का खेल है सारा। तो दृढ़ निश्चय और सब सध जाता है। जैसे देखिए हमने ये शुरू किया
पार्थलिंग वो भी हो जाता है, संध्योपासन भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, उसी समय में हो जाता है। ऐसा भी नहीं किसके लिए कुछ अतिरिक्त करते हैं। मयि अर्पित मनोबुद्धि, कहते हैं बुद्धि, मन और बुद्धि को मुझ में समर्पित किया हुआ हूँ। ऐसा भक्त ही मुझे प्रिय है। ये नहीं कि जो ये भर घूस लेकर के आगे चढ़ा दे इतना फल मेवा, नहीं कहते, कहीं नहीं लिखा बताएंगे, एक को नहीं बताएंगे। भगवान को क्या लेना देना है इन सब चीज़ों से? आप करो चाहे, वो तो आपको जो सत्क्रिया आप करते हो उसका फल मिलता है। जो आप सत्क्रिया, एक पांव आप रखते हो सत्कर्म के लिए, वो आपके खाते में जुड़ गया। जो सत्क्रिया करते हो, हम सभी को दबाव इसलिए मारते भैया सत्क्रिया तो शुरू करो। भगवान बता रहे हैं कि कौन सा, किस तरह का भक्त मुझे प्रिय है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर् मुक्तो यह ससमे प्रिया। कहते हैं जिससे कोई व्यक्ति, कोई जीव इरिटेटेड ना हो, उद्वेलित ना हो। हम ऐसा कृत्य उसके साथ ना करें जिससे वो इरिटेट हो जाए, उद्वेलित हो, और स्वयं भी उद्वेलित ना हो, उद्वेग को प्राप्त ना हो। कहते हैं इस तरह से हर्ष और अमर्ष और भय और उद्वेग, हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग से रहित। हर्ष, किसी अच्छी चीज़ को देखा, अनुकूलता को देखा, प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न, उसी में विलिप्त हो गए, ठीक है, देख लिया, सहज भाव में हो गए। अमर्ष कहते हैं किसी दूसरे की उन्नति को देख करने का नाम होता है, देख करके कुढ़ने का नाम होता है अमर्ष। तो हर्षामर्ष भयोद्वेगई, कहते हैं हर्ष और अमर्ष, दूसरे की उन्नति, दूसरे का शरीर, दूसरे के कपड़े, दूसरे का देख करके बिल्कुल मत चिढ़िए, आप शांत रहिए, संतप्त मत होइए, सहज रहिए, ठीक है। और भय और उद्वेग से जो व्यक्ति रहित है, भगवान कहते हैं उसी को मैं प्यार करता हूँ। अब देखो भगवान नहीं प्यार करते, देख लो हृदय में भगवान का स्थान है, हृदय से तिष्ठति अर्जुन, भगवान कहते हैं हृदय में निवास करता हूँ। देख लो भगवान छोड़े, हार्ट बीमार है उसका, प्रमाण देख लीजिए यहीं पर। अभी लड़का देखें दवा कुछ कम हो जाए, दोनों दवाएं चले, को भैया उसको तो सुलाने वाली दवा देनी पड़ेगी, हार्ट में दवा देख रहा हूँ, क्या करूँ मैं। बाकी उसको मैं बहुत समझाया। अगला क्या कहते हैं, अनपेक्षा सुचिर दक्ष उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिया। कहते हैं जो व्यक्ति सांसारिक इच्छाओं से रहित है, सांसारिक उसको सुख उपभोग की वस्तुएं उसको नहीं चाहिए, मुझसे ये मिल जाए उससे मिल जाए, सांसारिक अपेक्षाओं से रहित है जो व्यक्ति, और शुचि, भीतर और बाहर से पवित्र है, और कुशल है, उदासीन, न्यूट्रल रहता है जिसको कहते हैं, पक्षपात से रहित, गतव्यथा, पीड़ाओं से मुक्त, सर्वारंभ परित्यागी, वही व्यक्ति जो है सर्वारंभ परित्यागी, सभी प्रकार के कर्तापन के अभिमान से मुक्त रहता है। मद भक्ता, ऐसा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। और यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः समय प्रिय। कहते हैं या न हृष्यति, जो कभी हर्षित नहीं होता है, न द्वेष्टि, न कभी द्वेष करता है, न सोचति, न शोक करता है, न कभी सांसारिक अपेक्षाएं रखता, सांसारिक भोग विलासी कामनाएं रखता है, शुभ और अशुभ जो भी हुआ सभी कर्मों का परित्याग करता है, सभी भगवान को जो हो रहा ठीक है, ऐसा कहते हैं व्यक्ति भक्तिमान कहा जाता है, वही मुझको प्रिय है। प्रसंग यहाँ था कि भगवान कहते हैं कौन सा व्यक्ति मुझे प्रिय है, कौन सा भक्त किस तरह का मुझे प्रिय है। तो समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। कहते हैं शत्रु और मित्र अवस्था में, मान और अपमान की अवस्था में भी समत्व को अपने बनाए रहता है, अपने आपा नहीं खोता है, अपने को बैलेंस्ड बनाए रहता है, अपने को संतुलित बनाए रखता है। मान और अपमान में भी अपने को संतुलित बनाए रखता है, शत्रु और मित्र के प्रसंग में भी अपने को संतुलित बनाए रखता है। और शीतोष्ण सुख दुखेषु, गर्मी सर्दी सुख दुख आदि जब द्वंद्व स्थित होते हैं उनमें भी अपने को संतुलित बनाए रखता है, समत्व बनाए रहता है। और सबसे बड़ी बात उसकी होती है, कहते हैं जो आसक्ति, सांसारिक आसक्तियों से रहित रहता है, कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कहते हैं इन्हीं की थोड़ी सी मान हो गया तो गदगद हो गए, थोड़ी सी अपमान हो गया तो गाली बकने लगा, नहीं, इनमें समत्व बनाए रहे, शत्रु मित्र में समत्व बनाए रखे, सर्दी गर्मी सुख दुख को सहन करने के सामर्थ्य बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे। भाई वो हटेगा ना, अगर सुख है दुख आने वाला है, दुख है तो सुख आने वाला है, थोड़ी बैलेंस बनाए रखो, संतुलित बनाए रखो, थोड़ी सी रुको तो। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः।
निंदा और स्तुति में भी समत्व बनाए रखे, संतुलन बनाए रखे अपना। कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, दोनों में समत्व बनाए रखे। मौनी, भगवत चिंतन में लगा रहे। एन की निश्चित, जो जिस जैसी अवस्था, जो कुछ मिल जाए, जैसे जो हो जाए, उसी में शरीर का निर्वाह करता रहे। संतुष्ट, हमेशा संतुष्ट रहे। अनिकेत, आसक्ति और ममता। निकेत माने क्या होता है? घर। निकेत माने घर, अनिकेत माने घर से रहित। घर से रहित मतलब भाव ये है यहाँ पर भावात्मक अर्थ ये है, शब्दात्मक अर्थ नहीं लिया जाता यहाँ पर भावात्मक अर्थ लिया जाएगा। लोगों के घर में बड़ी ममता होती कि नहीं होती? होम सिकनेस कहते हैं आजकल उसको, कहते हैं होम सिकनेस। घर भागेगा तुरंत, घर की याद बहुत आएगी। तो इसलिए ये भावात्मक अर्थ इसी लगा दिया गया कि आसक्ति और ममता से रहित, मैं और मेरेपन से रहित, स्थिरमति, स्थायी बुद्धि वाला। स्थायी, वहाँ पर दृढ़मति कहा है, यहाँ पर स्थिर बुद्धि वाला। ये नहीं कि आज यहाँ आज वहाँ, नहीं, वहाँ पर अब व्यभिचारिणी इसलिए आगे कह दिया है जहाँ पर कह दिया है, जो लड़का बता रहा था। तो कहते हैं स्थिरमति, ऐसा भगवान कहते हैं ऐसा ही भक्ति कर, जो इस तरह आचरण करके जो भक्ति करता है वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। इस तरह का आचरण करके जो भक्ति करता है, भक्तिमान में प्रियो न रहा, कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? और देखिए सबसे बड़ी बात है, भगवान ने इनको अपने मुख से इन वाणी को अमृत वचन कहा है। ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तियो में प्रिया। कहते हैं जो व्यक्ति श्रद्धाना, श्रद्धा युक्त व्यक्ति, नंबर 1 श्रद्धा युक्त व्यक्ति, मत परमा, मेरे परायण होकर के, यथा उक्तम, जैसे जैसे मैंने जो कहा है, इनको अमृत वाणी मान करके, धर्ममय वाणी मान करके, पर्युपासते, अच्छी तरह से इनका सेवन करते हैं, अच्छी तरह से इनका पालन करते हैं। कहते हैं ऐसे व्यक्ति अगर भक्ति मार्ग में चलते हैं तो मुझको बहुत प्रिय हैं। ऐसे कहते हैं लोग, मुझको बहुत प्रिय हैं। अब बताइए, सारा रास्ता भगवान कर चलना आपको है भैया। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतोर्जुन, आतो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ। कहते हैं भगवान के, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, 4 तरह के लोग मेरा भजन करते हैं। कौन? 4 तरह के। एक तो आर्त, ये तो कोई उसके ऊपर संकट आ जाए, पीड़ित हो जाए, रगड़ दिया जाए भगवान की प्रकृति के द्वारा, एक तो वो फिर सुमरन करना शुरू कर देता है, मन उतनी दुनिया के मंदिरों में घूमेगा फिर एक ये हो जाए। दूसरा जिज्ञासु, भगवान के प्राप्ति या तत्वज्ञान की इच्छा वाला। तीसरा अर्थार्थी, जिसको धन की आवश्यकता है। और चौथा ज्ञानी। बाद में कह देते हैं कि ज्ञानी नित्य युक्त है, इसलिए वो मुझको बहुत प्रिय है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेत मध्युर्विनश्च जय। कहते हैं ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से विविध वेद मंत्रों में तमाम ये विभाग बताए गए हैं, जो ब्रह्मसूत्र के पदों में भी ये तमाम चीजें बताई गई हैं, क्षेत्र का भाव। तो कहते हैं भगवान कहते हैं आगे बताएंगे, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर्व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैक्यम च पंचेन्द्रिय गोचराः। कहते पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त, इसको महातत्व कहते हैं, 10 इंद्रियां और 1 मन, ये इंद्रियों के विषय। कहते हैं इन्हीं के द्वारा इच्छा द्वेष सुख दुखम संघातश्चेतना धृति एतच्छेत्रम समासेन सविकारम उदाहरणम। कहते हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति, ये विकारों के सहित इस क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। ये क्षेत्र में ही है, इस खेत में ही है, इस शरीर में ही है सारी चीजें। भगवान कहते हैं कि ज्ञान प्राप्ति में 9 गुण होना चाहिए। अगर ज्ञान की प्राप्ति में 9 गुण हैं तो आप ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। कितना अच्छा बताया है, देखिएगा। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांतिरार्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, धैर्यमात्म विनिग्रह। और कुछ अमानित्वम की जगह कुछ और लिख सकते थे, अनुष्टुप छंद तो बनाना था। अनुष्टुप चले, ज्ञान वाला उद्देश्य कर रहे हैं ना, तो अनुष्टुप छंद की रचना करनी थी। तो पहला उन्होंने कहा कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में पहला जो है अमानित्वम, ये भेद समाज में कि मेरा सम्मान नहीं हो रहा, मान वाला भाव समाज में। कई बार गुरु को डांटना पड़ता है, कई बार उसको सिखाना पड़ता है, कई बार प्यार देना पड़ता है, कई बार फुसलाना पड़ता है, उत्साहित करना पड़ता है। तो पहले अंदर ये पहले समाप्त कर देना चाहिए उसको, अमानित्वम। जहाँ मानित्व भाव रहेगा वो कभी ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पाएगा।
अमानित्वम, पहले शब्द भगवान का है ना वाक्य, तो बड़ा एक शब्द वैज्ञानिक ढंग से रखा गया है। अदम्भित्वम, पाखंड से रहित। पाखंड किसे कहते हैं मैं बताता हूं, जैसा आप दिखते हो वैसा अंदर से हो नहीं करते नहीं, उसका नाम है पाखंड। अहिंसा, किसी दूसरे को मत सताइए आप। अब ये नहीं कि कोई पढ़वे न करे तो उसको न सताएं, उसको तो सताएंगे। वो कोई व्यक्ति, कोई लड़का ना पढ़े, कोई छात्र पढ़े नहीं और उसको कहे वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आ गया, उसको तो सताएंगे, उसको जबरदस्ती सताएंगे। हाँ, तो शांति आर्जवम, क्षमा का गुण होना चाहिए, और आर्जवम सरल भाव होना चाहिए, और आचार्योपासनम, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की पूजा होनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति सहित, श्रद्धा भी हो उसमें, भक्ति भी हो उसमें, गुरु की पूजा होनी, उपासना होनी चाहिए। शौचम, भीतर बाहर की पवित्रता होनी चाहिए, भीतर और बाहर से। स्थैर्यम, स्थायी भाव होना चाहिए, अंता का स्थायी भाव। देखो इसे ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ज्ञान प्राप्त में लगा, ठीक है ना। तो स्थैर्यम, स्थायी भाव होना चाहिए, ये नहीं कि आज यहाँ आज यहाँ नहीं। और आत्मविनिग्रह, अपने आप पर नियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण, अपने अपने इतने अगर 9 गुण है आप में, तो आप ज्ञान के मार्ग में बढ़ जाएंगे। एक तो मान का शब्द हटा देने से, चाहे लड़की हो लड़का हो, स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी हो, नहीं वो ज्ञान के मार्ग में नहीं बढ़ सकता। और अदम्भित्वम, पाखंड से रहित, किसी को मत सताइए, क्षमा का भाव, मनवाणी की सरलता, आचार्योपासनम, अपने श्रद्धा भक्ति से गुरु की सेवा, गुरु की पूजा, शौचम, भीतर बाहर की पवित्रता, स्थिरता और आत्मविनिग्रह, तो आप बढ़ जाएंगे। और आगे आगे कितनी अच्छी बात कहते हैं, देखिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। देखिए साहित्य जी बाद में इन्होंने लिख दिया दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो विषय, इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों के जो विषय हैं, तो उनके प्रति वैराग्य। इंद्रियां अपने विषयों में न फंसने पावे, इंद्रियां इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, ये कहते हैं इंद्रियों के विषयों में न फंसते हैं, उसके प्रति वैराग्य भाव करना। जैसे ही इंद्रियां बाकी कुछ नहीं करती, वो अपने विषयों से आगे बढ़ती हैं। जैसे इंद्रियों ने आपका नहीं, इसको देखो, इसको स्पर्श करो, बस वहीं पीछे हट जाओ कि अस्थाई है। आगमा पाइना नित्यम ताम तितिक्षुष भारत, भगवान ने पहले भी कह दिया है कि अस्थाई है, थोड़ी देर सुख मिलेगा, इसका तुरंत ग्लानि हो जाएगी, तुरंत ग्लानि हो जाएगी, तुरंत। तो कहते हैं तुरंत जो है इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, तो कहते हैं आगमा पाइना नित्यम, कहते हैं ये जो अस्थाई है, अनित्य है, ग्लानि तत्काल जो है दुख पैदा करने वाला है, तो कहते हैं इससे। तो कहते हैं इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के विषयों के प्रति वैराग्य, अनहंकार अहंकार राहित्यता। और एक बहुत बड़ी बात कह दी है, समझने का बात है, दुख दोषानुदर्शनम, हमेशा दुख और दोष को ध्यान में रखते रहिए। काहे का दुख है कि अगर हम फंसे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो है दुख का और दोषों का अनुदर्शन करते रहिए कि अगर हम फंसे तो फिर हमको जन्म लेना पड़ेगा, फिर हमको मरना पड़ेगा, फिर हमको बुढ़ापा में आना पड़ेगा। यही तो महात्मा बुद्ध को लगा था ना, यार अच्छा इस तरह बूढ़ा भी होना पड़ेगा, अच्छा इस तरह मरना भी पड़ेगा। पिताजी ने तो बड़ी सी व्यवस्था कर रखी थी उनकी, तो यही तो हुआ ना। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा, ये जब पड़ेंगी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा और व्याधि, तो बड़ा दुख झेलना पड़ेगा, बड़ा दुख झेल, चाहे इतना पैसा हो तुम्हारे पास। और दोष, इनमें दुख और दोष का अनुदर्शन शब्द लिखा है, देखिए। दर्शन लिख सकते थे, नहीं, अनुदर्शन मतलब बार बार, जहाँ अनु लग जाता ना, पीछे एक बार देखा, फिर ध्यान दिया, फिर ध्यान दिया, फिर ध्यान दिया। साधक को ये बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और दुख और दोष का बार बार अनुदर्शन। सोचते रहिए आप, फंसे तो मरे इनमें, किसमें? इंद्रियार्थेषु। ज्यादा खाएंगे लालच के चक्कर तो मरे भाई, इंद्रियों का है, जीव नहीं मानेगी। नित्यम च समचित्तत्वम विष्टा निष्ठोपत्तिषु, कहते हैं जितना भी आपका चक्कर है चारों ओर, स्त्री पुत्र घर द्वार, ये चारों आपके चक्र घूम रहा है, कहते हैं इनमें आसक्ति का अभाव, इनमें चिपकाव का अभाव। आसक्ति क्या है? जिसके न मिलने पर हमें बेचैनी पैदा हो जाए, तो आसक्ति का भाव वही है। और अनभिस्वंग,
कहते हैं ममता का ना होना। ममता का मतलब नहीं जिसे लोग गाँव में कहते हैं कि ममता नहीं, ममता मतलब मम्मा ने मेरा, मम्मा ने मेरा, तो मैं और मेरेपन से अलग हो जाना। अगर जब तक आपके अंदर ममता है, ये मेरा है, तो फिर आपकी बड़ी आसक्ति बनी रहेगी। फिर आप विराट नहीं हो सकते हैं, आप संकीर्ण जरूर रहेंगे, ये मेरा है। फिर आप द्रोणाचार्य जी का हम बार बार उदाहरण दें, द्रोणाचार्य की तरह बने कि मैं अपने बेटे को ही सिखाऊंगा, बाकी शिष्यों को नहीं सिखाऊंगा। नित्यम च समचित्तत्वम, इष्टानिष्टोपरि, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में, इष्टानिष्टोपरि प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदैव चित्त को समत्व बनाए रखना। ये चित्त को समत्व भाव बनाए। मान लीजिए आपको कोई अप्रिय अनुकूलता प्राप्त हो गई तो भी आपको सहज भाव बना रहना है, प्रतिकूलता प्राप्त हो गई तो भी बैलेंस बनाए रखना है दिमाग का, तब भी बैलेंस बनाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है बस। और आगे थोड़ा कहते हैं बहुत अच्छा है, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्य विचारिणी विविक्त देश सैवित्वम अर्ति जन संसदी। कहते हैं भगवान कहते हैं इसके अलावा मयि चानन्य योग है, अन्य योग भाव से, अनन्य योग भाव से, भक्ति योग के भाव से, और मयि चानन्य योगेन मेरे प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति हो। आज नहीं कि आज देवता को, आज फलाएं देवता को, आज फलाने नहीं, अव्यभिचारिणी भक्ति हो, व्यभिचारिणी भक्ति ना हो, अव्यभिचारिणी। और एक और कहा उन्होंने, विविक्त देह सेवत्वम, हमेशा एकांत स्थान का सेवन करिए। प्रपंच में साधना नहीं हो सकती है। अब एक आदमी अकेले में साधना होती है, चाणक्य लिखा है, 2 में पठन पाठन हो सकता है, आप अगर पढ़ने वाले लोग हैं 3 में, और 3 में प्रपंच होगा, 4 में कलह हो जाएगा। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी कलह होगा। कभी भी जहाँ पर आप जाइए, अगर प्रपंच लगा हुआ है बार बार उसके यहाँ काम आया, चलिए ठीक है, या आवश्यकता है ठीक है, और जहाँ बार बार झुंड लगा हुआ वाली साधना वधना नहीं हो रही, वहाँ साधना वधना नहीं हो रही। तो कहते हैं विविक्त देश सेवित्वम, उससे भय करिए। विविक्त देश सेवित्वम अरति, जन संसदी अरति, जन समाज से, जन संसदी से अरति होना चाहिए आपको, उससे विरक्ति होनी चाहिए, उससे उसको दुख मानना चाहिए। अरति माने दुख, उससे दुख मानना चाहिए कि यार ये जितने इकट्ठा हुए हैं, जितने आप अच्छे, जैसे साधना का बढ़ेगा आपको बिल्कुल प्रपंच अच्छा ही लगेगा, जल्दी जल्दी टालने का प्रयत्न करेंगे। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम हेतु न था। कहते हैं अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तत्व के रूप में एक परमात्मा को देखना, इसी का नाम ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, नित्य जो है अध्यात्म में स्थिति बनाए रखना, तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को देखना, ये सब ज्ञान है। यत अतः अन्यथा, इसकी जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो सब नाशवान है, अज्ञान है। ज्ञेयम यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मृतमस्मृते अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासत्युच्यते। कहते हैं यद ज्ञेयम, जो जानने योग्य है, यद ज्ञात्वा, जिसको जान करके व्यक्ति अमृतम अश्नुते, परम पद को प्राप्त करता है, उसको मैं अब अच्छे से तुमको बताऊंगा अर्जुन। तो अनादिम, अनादिमत, अनादि वाला है, परब्रह्म है, न सत है कहा जाता, न असत ही है। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखम सर्वतस्तुतिमल्लोके सर्वमावृत तिष्ठति। कहते हैं तत्सर्वतः पाणिपादम, वो सभी और हाथ पैरों वाला है, वो परमात्मा व्याप्त हो करके सभी जगह उसके हाथ पैर हैं। सर्वतोक्षिमुखम, सब और नेत्र सिर मुख वाला है। सर्वतः श्रुतिमत, सभी और उसके कान हैं। यत् लोके सर्वतम आवृत तिष्ठति, वो संसार में सबको व्याप्त करके और विराजमान है। सब जगह उससे काने नहीं कह सकते कि आप हम वहाँ नहीं सुनेगा, हम एकांत में बैठ के बोलते नहीं सुनेगा। सब जगह सर्वतः श्रुतिमत है, वो सब जगह उसके कान है, सब जगह। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्सैव निर्गुणम गुणभोक्तृ। सभी प्रकार, सभी इंद्रियों की विषयों को जानने वाला है। जितनी इंद्रियां हैं, आँख कान नाक जीवा इत्यादि, तो सबके उनके विषय को जानता है वो, लेकिन इंद्रियों के भोग से रहित है, इंद्रियों से रहित है वो। असक्तम एवं, आसक्ति रहित है, कहीं उसकी आसक्ति नहीं है। सब पूरी सृष्टि उसकी है लेकिन कहीं उसकी आसक्ति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इस सर्व सबका भरण पोषण वही करता है। और निर्गुणम, निर्गुण होने के बाद भी गुण भोक्त्री, गुणों को भोगने वाला है।